हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपकी कंप्यूटर फंडामेंटल की सेकंड क्लास हो रही है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको कंप्यूटर डेफिनेशन, डेटा क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन क्या होती है, इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, इसके बारे में बताया था। अब जो बड़े क्वेश्चन आते हैं आपके फर्स्ट ईयर में, वो आते हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर एंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर के प्रकार। अगर आपसे पूछा जाए कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो मेनली कंप्यूटर 3 ही प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर को अगर अलग अलग भागों में बांटा जाए तो ये 3 प्रकार के होते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं: सुपर, मेनफ्रेम, मिनी व माइक्रो। माइक्रो कंप्यूटर है, ये 3 प्रकार के होते हैं: पीसी एक्सटी और पीसी 80। अब आप लोग सोचते होंगे कि हम तो सारे एक जैसे ही कंप्यूटर देखते हैं। आप लोग जो मार्केट में कंप्यूटर देख रहे हो या बैंक में देख रहे हो या अपनी कॉलेज लैब में देखोगे, वो सारे के सारे कंप्यूटर होते हैं पीसी 80। किस में आते हैं? माइक्रो में। किस में आते हैं? डिजिटल में। फिर आपसे अगर ये पूछा जाए कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, तो एनालॉग कंप्यूटर की सिंपल सी डेफिनेशन है कि वे कंप्यूटर जो किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब किसी भी भौतिकीय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, उन्हें हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। अब आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, फिजिकल एक्टिविटीज़ या भौतिकीय क्रियाएं 3 तरह की होती है। कौन कौन सी? ताप, दाब और करंट। टेम्परेचर, प्रेशर और करंट। और इनको कंट्रोल करने के लिए जो मशीन बनती है वह कहलाती है एनालॉग कंप्यूटर। हर घर में एनालॉग कंप्यूटर हैं। आपके सबके घर में फ्रिज है, फ्रिज पे करंट को कंट्रोल करने के लिए एक डिवाइस रखी गई है जिसको अपन स्टेबलाइजर कहते हैं। वो सिंपल रूप है एनालॉग कंप्यूटर का। तो अब आपको सभी को खुश होना चाहिए कि एनालॉग कंप्यूटर तो कम से कम अपने सभी के घर में है। तो एनालॉग कंप्यूटर की सिंपल सी डेफिनेशन क्या है कि वे कंप्यूटर जो किसी भी भौतिकीय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जैसे ताप, दाब, करंट, उन्हें एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर जो किसी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ या भौतिकीय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। और फिजिकल एक्टिविटीज़ या भौतिकीय क्रियाएं क्या होती है? टेम्परेचर, प्रेशर और करंट। तो इनको कंट्रोल करने के लिए जो मशीन बनती है उसको अपन बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। फिर सबसे इम्पोर्टेंट है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर समझने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट, बाइनरी का अर्थ होता है 2, और इसमें केवल 2 ही संख्याएं होती है, 0 और 1। बाइनरी डिजिट्स में क्या आता है? 0 और 1। देखो, कंप्यूटर कोई जादू की मशीन नहीं है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और वो 0-1 पे ही सारा काम करती है। अगर पल्स आ रही है तो 1 है, करंट आ रहा है तो 1 है, और नहीं आ रहा है तो 0। इसी पे इसकी सारी प्रोसेसिंग और गणना है वो चलती है। तो डिजिटल कंप्यूटर के लिए अपन ये कहते हैं
कि वे कंप्यूटर जो बाइनरी डिजिट में काम करते हैं, अगर बाइनरी डिजिट याद नहीं रहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि वे कंप्यूटर जो 0 और 1 में काम करते हैं डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर की डेफिनेशन में अपन क्या कहते हैं कि वे कंप्यूटर जो बाइनरी डिजिट या 0 और 1 में कार्य करते हैं डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। डिजिटल कंप्यूटर की डेफिनेशन में एक लाइन और जोड़ते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर जितनी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, जितनी भी गणितीय गणनाएं होती है, क्या होती है मैथमेटिकल कैलकुलेशन? जोड़ना, घटाना, गुणा देना करना, भाग देना, तो ये सब की सब जो डिजिटल कंप्यूटर है वो एडिशन मेथड से करता है, जोड़ विधि से करता है। अगर घटाते हैं तो भी आपको ये लगेगा कि जोड़ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या है कि सब्ट्रैक्शन का या घटाने का ही आता है। तो डिजिटल कंप्यूटर के लिए दो चीज़ें मेनली अपने को बोलनी होती है। नंबर 1 कि वे कंप्यूटर जो बाइनरी डिजिट या 0-1 में कार्य करते हैं, और डिजिटल कंप्यूटर में जितनी भी गणितीय गणनाएं या मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो जोड़ विधि से की जाती है। अगर ये दोनों लाइन आप लिख देते हो तो डिजिटल कंप्यूटर की डेफिनेशन या परिभाषा है वो कंप्लीट मानी जाएगी। क्लियर है? इसके बाद तीसरा है हाइब्रिड। हाइब्रिड का अर्थ होता है कि कोई दो किस्मों को मिलकर बनाना। तो हाइब्रिड कंप्यूटर की डेफिनेशन में अपन ये कहते हैं कि वे कंप्यूटर जिसमें एनालॉग व डिजिटल दोनों कंप्यूटर की विशेषताएं हो वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर को बोलते हैं एनालॉग प्लस डिजिटल इक्वल टू हाइब्रिड। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग की भी विशेषताएं मिलेगी आपको और डिजिटल की भी मिलेगी। अब आजकल आप लोग देख रहे हो कि कंप्यूटर से इलाज चल रहा है, कंप्यूटर से जांच हो रही है, तो ये सारे हाइब्रिड कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। एनालॉग उसमें रेज के द्वारा काम करता है और डिजिटल कंप्यूटर कैलकुलेशन से आपकी रिपोर्ट देता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर की डेफिनेशन में अपन क्या कहेंगे कि वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग व डिजिटल कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स हो, विशेषताएं हो, गुण हो, उन कंप्यूटर्स को अपन हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। तो मेनली कंप्यूटर 3 प्रकार के हुए। नंबर 1 एनालॉग जो फिजिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। नंबर 2 डिजिटल कंप्यूटर जो 0 और 1 में कार्य करते हैं। और नंबर 3 हाइब्रिड कंप्यूटर जिसमें एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की संपूर्ण विशेषताएं होती है, उसको अपन बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। कोई भी कंप्यूटर अगर अलग अलग भागों में बांटते हैं तो उसके पीछे कोई न कोई रीज़न या कारण होता है। डिजिटल कंप्यूटर को जब 4 भागों में बांटा गया, अलग अलग किया गया, तो उसके पीछे 4 मुख्य रीज़न या 4 मुख्य कारण थे। वो कौन कौन से थे? नंबर 1 था साइज, आकार। पहला कारण था साइज या आकार। नंबर 2 था कॉस्ट, कीमत। इनको डिजिटल कंप्यूटर को 4 अलग अलग भागों में बांटा गया तो बांटने के 4 मेन कारण थे। पहला था साइज या आकार, दूसरा था कॉस्ट या कीमत, तीसरा था स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी, संग्रह करने की क्षमता। स्टोर करना, संग्रह करना, कैपेसिटी का मतलब क्षमता। तो स्टोरेज कैपेसिटी का अर्थ हुआ संग्रह करने की क्षमता। और नंबर 4 है वो है
प्रोसेसिंग स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड का अर्थ होता है कार्य करने की गति, कि कौन सा कंप्यूटर फास्ट है, कौन सा स्लो है। तो वो इनपुट देने के बाद आउटपुट देने में जो समय लगता है वो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड या कार्य करने की गति कहलाता है। तो जब डिजिटल कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया तो उसके पीछे 4 मुख्य कारण थे। पहला कारण था साइज, आकार, जिसका बड़ा आकार था उसको अलग कर लिया गया, उससे छोटे को अलग, उससे छोटे को अलग, इस प्रकार साइज के अनुसार बांटा गया। नंबर 2 था, वो था कॉस्ट, कीमत के अनुसार। जो करोड़ रुपए से ऊपर थे उनको अलग कर दिया, जो 50 लाख रुपए से नीचे थे उनको अलग कर दिया, जो 20 लाख से नीचे थे उनको अलग कर दिया। तो कीमत के अनुसार भी इनको अलग अलग किया गया। तीसरा जो रीज़न था वो था स्टोरेज कैपेसिटी, संग्रह करने की क्षमता, कि कौन ज़्यादा स्टोर कर सकता है, कौन कम स्टोर कर सकता है, उसके अनुसार भी इसको बांटा गया। और नंबर 4 है, वो है प्रोसेसिंग स्पीड, कार्य करने की गति। जो फास्ट थे उनको अलग किया गया, उससे जो स्लो थे उनको अलग किया गया, उससे स्लो है उनको अलग किया गया। तो ये 4 मुख्य कारण थे जिनके अनुसार डिजिटल कंप्यूटर को अलग अलग भागों में बांटा गया। और मैंने ये बिल्कुल क्रम में ही लिखा है। नंबर 1 है सुपर कंप्यूटर, नंबर 2 है मेनफ्रेम कंप्यूटर, नंबर 3 है मिनी कंप्यूटर और नंबर 4 है माइक्रो कंप्यूटर। अगर आपको ये पता हो कि इनको किस आधार पर अलग अलग किया गया है तो हर कंप्यूटर के लिए आप 4 लाइनें इजीली बोल सकते हैं, आसानी से बोल सकते हैं। अब कारण है साइज है, कॉस्ट है, स्टोरेज कैपेसिटी है और प्रोसेसिंग स्पीड है, और मैंने इनको बिल्कुल क्रम में ही लिखा है। तो सुपर कंप्यूटर है, इसकी साइज सबसे बड़ी होती है, कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है, स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है और प्रोसेसिंग स्पीड इसकी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद मेनफ्रेम की है, उसके बाद मिनी की है और लास्ट है वो माइक्रो की है। तो ये 4 रीज़न अगर आपको पता है तो प्रत्येक कंप्यूटर के लिए आप 4 लाइन आसानी से लिख सकते हैं कि जो सुपर कंप्यूटर होते हैं ये आकार में सबसे बड़े होते हैं, ये काफ़ी कीमती या महंगे होते हैं, इनकी लागत करोड़ों में होती है। उसके बाद इसकी स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है और इसकी प्रोसेसिंग स्पीड सबसे ज़्यादा है। तो ये चारों रीजन मेनफ्रेम की सुपर से कम है, मिनी की मेनफ्रेम से कम है और माइक्रो की सबसे कम है। तो अगर रीज़न पता है तो आप आसानी से इनके लिए लिख सकते हैं। लेकिन इन 4 रीज़न या कारण के अलावा भी ये कंप्यूटर अलग से अपनी कुछ विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। जो सुपर कंप्यूटर है ये साइंटिफिक कंप्यूटर कहलाता है। इसका यूज ज़्यादातर वैज्ञानिक या साइंटिस्ट हैं वो करते हैं। सुपर कंप्यूटर मुख्य रूप से 2 कार्य करते हैं। नंबर 1 है वेदर फोरकास्टिंग, मौसम की भविष्यवाणी। आप लोग टीवी में न्यूज़ देखते हो, बताते हैं ना आज यहाँ बारिश होगी, आज यहाँ बारिश होगी। वो फोटोग्राफ्स सुपर कंप्यूटर के द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो सुपर कंप्यूटर की पहली विशेषता क्या हुई? वेदर फोरकास्टिंग, मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। नंबर 2 है एटॉमिक पावर, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में। अगर आपको कहीं परमाणु विस्फोट करना है और उसकी कैपेसिटी को मापना है तो वह कार्य सुपर कंप्यूटर आसानी से कर सकता है। तो जब सुपर कंप्यूटर की विशेषताओं की बात करते हैं
तो दो इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जाती है। एक तो वेदर फोरकास्टिंग, मौसम की भविष्यवाणी, और दूसरी इसकी एटॉमिक पावर, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में। ये दो काम तो ये करता है, बाकी जितने भी काम जो कंप्यूटर पे होते हैं सुपर कंप्यूटर वो भी करता है, लेकिन मेनली इसको डिज़ाइन इन दो कामों के लिए ही किया गया है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भारत ने सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया, तो इसका आंसर है भारत ने पहला सुपर कंप्यूटर 1998 में बनाया था, 1998 में बनाया था, और उसका नाम था परम, PARAM, परम। तो इंडिया ने जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया वो 1998 में बनाया था और उसका नाम था परम। अब अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सुपर कंप्यूटर, तो अब आपके पास 10-15 लाइन है जो आसानी से आप सुपर कंप्यूटर के बारे में बोल सकते हो। नंबर 1, सुपर कंप्यूटर आकार में सबसे बड़े होते हैं, सबसे महंगे होते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है और प्रोसेसिंग स्पीड भी सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा फिर आप लिखोगे कि सुपर कंप्यूटर की मुख्य रूप से दो विशेषताएं होती है। यह वेदर फोरकास्टिंग, मौसम की भविष्यवाणी का कार्य करता है, और दूसरा एटॉमिक पावर, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में इसका यूज़ किया जाता है। क्लियर है? फिर आप लिख सकते हो कि भारत ने पहला सुपर कंप्यूटर 1998 में बनाया था और उसका नाम परम था। तो सुपर कंप्यूटर साइंटिफिक कंप्यूटर है, आम व्यक्ति के पास नहीं मिलता, या तो किसी देश की गवर्नमेंट के पास ये मिलता है, या कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई बड़ा संगठन हो, उसके पास ही ये मिलता है, क्योंकि आम व्यक्ति के ये काम का है नहीं और इसकी कीमत करोड़ों रुपए में होती है। इसलिए जैसा इसका नाम है, वास्तव में ये सुपर है। जितनी लाइनें मैं बोल रहा हूँ आप इनको सुन सुन के अपने नोट्स तैयार कर लेना, ठीक है। पहले मैंने बताया एनालॉग कंप्यूटर, तो एनालॉग कंप्यूटर लिख के उसकी डेफिनेशन लिख लेना, फिर डिजिटल की, फिर हाइब्रिड की, फिर डिजिटल कंप्यूटर के टाइप्स मैंने समझाए हैं और किस आधार पे बांटा गया है वो लिख लेना। 4 तरह के होते हैं, सुपर, मेनफ्रेम, मिनी और माइक्रो। फिर लिखना सुपर कंप्यूटर, और सुपर कंप्यूटर के बारे में मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ इन सब को आप शब्दों के रूप में अपनी कॉपी में लिख लेना। अब अगर इससे ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा तो ये वीडियो अपलोड होने में दिक्कत आती है, तो आज अपन केवल इतना ही करेंगे। पहले 3 प्रकार के कंप्यूटर, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। फिर डिजिटल कंप्यूटर में अपन ने पढ़ा है सुपर, मेनफ्रेम, मिनी और माइक्रो, जिसमें सुपर कंप्यूटर को मैंने डिटेल में बता दिया है। अब कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे मेनफ्रेम, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो, कोई भी ऐसा वर्ड आया हो जो मैंने बोला है और आपको समझ में नहीं आया है, तो आप ग्रुप पे मैसेज डाल सकते हैं। ग्रुप में मेरे पर्सनल नंबर हैं, आप व्हाट्सएप नंबर वहाँ से लेके भी मैसेज डाल सकते हैं। बाकी का अपन कल पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने कंप्यूटर की डेफिनेशन के बारे में बताया था, डेटा के बारे में बताया था, इंफॉर्मेशन के बारे में बताया था और इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया था। अगर वो वीडियो नहीं है आपके पास तो उसका भी मैसेज डाल देना, वो वापस से अपलोड कर देंगे। आज की क्लास बस इतनी ही होगी। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।